अब छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलियों का सफाया करने के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल करेगी और इस तकनीक के जरिए प्रदेश भर में नक्सलियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी, जिससे सरकार के पास नक्सलियों की हर एक मूवमेंट की जानकारी होगी। इसका मतलब है कि अब नक्सली आसानी से सुरक्षा बलों के हाथ भी लग जाएंगे। लेकिन कैसे और ये सब कैसे होगा, ये जानने के लिए हम वीडियो में आगे विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा और आज हम बात करेंगे नक्सलवाद के खात्मे में इस्तेमाल होने वाले एआई तकनीक के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दरअसल पूरी दुनिया में जहां एआई तकनीक का दौर चल रहा है और सभी देश अपनी तकनीकों को विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में छत्तीसगढ़ भी अब डिजिटल युग की ओर बड़ी छलांग लगा रहा है और नई तकनीकों की तरफ रुख करते हुए छत्तीसगढ़ में देश का पहला एआई डेटा सेंटर पार्क बनने जा रहा है, जिससे छत्तीसगढ़ में नई तकनीकों का विकास होगा और छत्तीसगढ़ देश के विकास में कदम से कदम बढ़ाएगा। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ सरकार और सुरक्षा बल लगातार नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रदेश भर में ऑपरेशन का गार चला रही है, जिसमें नक्सलियों के बड़े लीडर्स पर सुरक्षा बलों ने अपनी नजरें टिकाई हुई हैं और उनकी हर एक मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। लेकिन खास बात यह है कि अब इसमें एआई तकनीकों का इस्तेमाल होगा, जिसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश भर में शहर से लेकर गांव तक जंगल में छुपे माओवादियों का डेटाबेस तैयार करेगी, उन पर कड़ी निगरानी रखेगी। असल में सरकार नक्सलियों की हर हरकत पर निगरानी की तैयारी में है। इसमें उनकी व्यक्तिगत जानकारी के साथ उनके गांव, ग्रुप, सब ग्रुप, हथियार, मूवमेंट और ठहरने की सुरक्षित ठिकानों की जानकारी इनपुट की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार एक सॉफ्टवेयर भी तैयार कर रही है ताकि इस सॉफ्टवेयर में माओवादियों का डेटा इनपुट किया जा सके। वहीं इस डेटा का इस्तेमाल एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनालिसिस करने में करेगी, जिससे मिले आउटपुट के जरिए नक्सलियों के काम करने के पैटर्न से लेकर उनकी हर एक गतिविधि और कामकाज के तरीके की पड़ताल की जाएगी। इसी के आधार पर गांव से लेकर शहर तक उनकी गतिविधियों पर सरकार नजर रख सकेगी। इसके लिए सरकार हर माओवादी के गांव, विलेज प्रोफाइल, एरिया ऑफ ऑपरेशन, जांच रिपोर्ट, माओवादी कैडर के लिए घोषित इनाम और आर्म्स के लिए घोषित इनाम सभी जानकारी इकट्ठा कर रही है, जो एक बार सॉफ्टवेयर में अपलोड कर दी जाएगी। उसके बाद प्रतिदिन एक नियत समय पर ग्रुप या कैडर के नाम में डेटा अपलोड किया जाएगा। हर दिन कैडर या ग्रुप के लोकेशन, गिरफ्तार किए गए कैडर की सूची, मारे गए कैडर की सूची, बेल पर और सरेंडर करने वाले कैडर की भी सूची अपलोड की जाएगी। इसके अलावा लूटे गए हथियार और सुरक्षा उपकरण के साथ ही कैडर का मूल स्थान, सोशल मीडिया अपलोड्स, वेब पोर्टल अपलोड्स की भी जानकारी सॉफ्टवेयर में अपलोड की जाएगी। वहीं राज्य सरकार माओवादियों का क्रिमिनल प्रोफाइल भी तैयार करेगी। इसमें माओवादियों की फोटो, पता, क्राइम का प्रकार, आईडी प्रूफ, बैंक, एजुकेशन, रिवॉर्ड्स, मेडिकल और संपर्क जैसी कई डिटेल्स होंगी। इसके अलावा उनके रैंक, कोड नंबर, ऑपरेशन एरिया और हथियार की भी जानकारी रखी जाएगी। इसके बाद इस सॉफ्टवेयर की मदद से राज्य सरकार कैडर लोकेशन और उनकी डेरा के अलग अलग स्थानों को भी चिन्हित करेगी और GIS मैप की मदद से कैडर लोकेशन और वारदातों के आधार पर हॉट स्पॉट्स चिन्हित करेगी। इसके अलावा उनकी मीटिंग की भी और प्रशिक्षण की भी जगहों पर चिन्हित करेगी और सरकार इन पर नजर रखेगी। इसके जरिए नक्सलियों के हर मूवमेंट को ट्रैक किया जाएगा। साथ ही जमानत पर छूटे माओवादियों और मृत माओवादियों के परिजनों का भी डेटाबेस तैयार किया जाएगा, ताकि उनसे भी जुड़े डेटा और अपडेट्स सरकार के पास रहें। इससे होगा ये, सरकार के पास नक्सलियों की हर एक जानकारी होगी, जिससे एआई उनकी लोकेशन ट्रैक कर पाएगी और उनके हर एक मूवमेंट की जानकारी सुरक्षा बलों और सरकार को उपलब्ध कराएगी। इससे छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा और भी आसान होगा और छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त हो पाएगा। बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार ने मार्च 2026 तक का समय तय किया है नक्सलवाद के खात्मे के लिए। इसके तहत राज्य में लगातार नक्सल विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं। ऐसे में नक्सलियों के 85% कैडर समाप्त हो चुके हैं। इसके अलावा जनवरी 2024 से अब तक छत्तीसगढ़ में कुल 237 नक्सली मारे गए हैं, 812 गिरफ्तार हुए हैं, जबकि 723 ने आत्मसमर्पण कर दिया है। वहीं अब एआई तकनीक के इस्तेमाल से ये ऑपरेशन और भी तेज हो पाएगा। खैर, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।